हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बिहार अल्कोहल यानी बिहार शराबबंदी से कितना ज्यादा ये बड़ा रिपोर्ट निकल के आया है, जिसमें 2.1 मिलियन यानी 21 लाख केस जो है पार्टनर वायलेंस के नहीं हो पाए हैं। ऐसा कहना है लैंसेट रिपोर्ट का। लैंसेट हेल्थ की स्टडी करती है डिफरेंट पहलू को लेकर के, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को लेकर के। इनका कहना है बिहार अल्कोहल बैन प्रिवेंटेड 2.1 मिलियन केसेज ऑफ पार्टनर वायलेंस। मतलब समझ रहे हो ना, पति पत्नी को मारती है, मतलब पति पत्नी को मारता है, या पत्नी पति को, डोमेस्टिक वायलेंस के ये सब टाइप होते हैं। इसमें बिहार सरकार का जो शराबबंदी कानून है उसका इन्होंने रिपोर्ट एक पब्लिश किया है। इसके क्या असर पड़े, थोड़ा इसको देखेंगे और इसको समझेंगे। जैसे आज हम ये समझते हैं कि बिहार में शराबबंदी तो है, बट शराब पहले से ज़्यादा शराब कहीं भी मिल जाएगा, मेरा ये मानना है। एक और इम्पोर्टेंट सूचना ये है कि सीयूईटी एग्जाम अब ओवर हो चुका है, तो बीपीएससी और बिहार से रिलेटेड सभी एग्जाम्स की तैयारी, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, जनरल कंपटीशन की जैसा हम पहले करते थे वैसे अब आपके धीरे धीरे सारे क्लासेज स्टार्ट कर दिए जाएंगे। समझ में आ रहा है, क्योंकि सीयूईटी का एग्जाम पीजी और यूजी दोनों चल रहा था, कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन। क्योंकि मैं खुद बीएचयू से पढ़ा हूँ, बीएचयू यूजी और पीजी दोनों मैंने कंप्लीट किया है, तो उन बच्चों को गाइड करना अति आवश्यक था। इसलिए वो एग्जाम अब खत्म हो जाएगा एक दो दिनों में। बात समझ में आ रहा है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिहार अल्कोहल बैन इन 2016 प्रिवेंटेड 2.4 मिलियन केसेज ऑफ डेली एंड वीकली कंजम्पशन। मतलब इनका कहना है कि 2016 में जो कानून हुआ था, 24 लाख डेली जो लोग पीते थे दारू, 24 लाख पीने वाले थे, और 21 लाख इंटीमेट पार्टनर वायलेंस को इसने रोका है। ठीक है, पीने से रोका है लोगों को। और इंटीमेट पार्टनर वायलेंस यानी जो घनिष्ठ संबंधी मारपीट है, वो रुका है। देखते हैं आगे। लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल, इनका लैंसेट स्टडी बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में, बहुत मतलब वैल्यूएबल है। द बैन इज ऑल्सो एस्टिमेटेड टू प्रिवेंटेड 1 मिलियन मेन इन द स्टेट ऑफ बिकमिंग ओवरवेट और ओबीज। इनका कहना है कि 18 लाख पुरुष जो हैं वो ओवरवेट होने से बचे हैं, मोटे होने से बचे हैं। देखते हैं। A team of researchers, including those from the International Food Policy Research Institute, Poverty, Health and Nutrition Division, US, analyzed data from national and district level health and household survey. इन्होंने household survey किया है। एक्चुअली जो रिसर्च होता है उसके अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, अलग अलग लेवल पे किए जाते हैं, सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। उसमें सैंपल में अलग अलग स्टेटस और के लोग कलेक्ट करके, मतलब लोगों से वो क्वेश्चन भरवाए जाते हैं, पूछे जाते हैं, और फिर वो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। स्ट्रिक्ट अल्कोहल रेगुलेशन पॉलिसीज में yield significant population level health benefit for frequent drinkers and many victim of intimate partner violence। इनका कहना है कि स्ट्रिक्ट अल्कोहल पे रोक लगाया हमने, इससे क्या हुआ, इससे बहुत फायदा हुआ। आप सब देख रहे होंगे, महसूस भी हो रहा होगा, जो ज्यादा पीने वाले लोग थे वो पीते हैं लेकिन कम पीते हैं। तो इनका यही रिपोर्ट है कि इससे हेल्थ बेनिफिट उनका हुआ है। आगे मैं इस पे अपना टिप्पणी करूंगा, आप भी अपना विचार जरूर साझा करिएगा। इन अप्रैल 2016 बिहार पॉपुलेशन एंड एक्साइज एक्ट हाल्ट, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, सेल, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल थ्रू आउट द स्टेट बैन कर दिया। The overnight launch and its strict information made the ban attractive neutral experiment to estimate the true casual impacts of restrictive alcohol restriction policy. Violence outcomes. According to author, data from National Family Health Survey 3, 4 and 5 include in the analysis. NFHS की डाटा हर 5 साल पे आती है। Before the ban, males in Bihar increased their frequent alcohol intake from 9.7% to 15%। इनका ये भी कहना है। While in neighboring state increased from 7, मतलब इनका कहना है कि भाई जब ये बैन नहीं था तो उन्होंने अपना 9.7% से 15% इंटेक बढ़ गया था, तो जो कि बाकी स्टेट से ज्यादा है। आफ्टर द बैन these trends reversed with at least weekly alcohol intake decreased to 7.1%। मतलब वीकली बेसिस पे जो लोग पी रहे थे वो कम करते हैं। देखो ये सारी बातें तो एक तरफ है, लेकिन सामाजिक स्तर पे इस पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, सबसे बड़ा जो इसमें घपलेबाजी हो रहा है कि समाज के कुछ वर्ग और कुछ व्यवस्था से जुड़े लोग, मैं आप समझ रहे हो मैं किसको कह रहा हूँ, व्यवस्था में जो है, सिस्टम में जो लोग हैं वो, और समाज के कुछ लोग हैं, इससे बेतहाशा दौलत उन्होंने जमा कर दिया और एकदम नीडर हो गए। बिहार में कहते हैं ढीठे, नीडर होकर के ये बिजनेस करते हैं। और इससे जो जहरीली सलाह शराब वाली रिपोर्ट है, शायद उन्होंने इसमें मेंशन नहीं किया है, भले ही इंटीमेट पार्टनर का वायलेंस कम हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से जिनके भी पति पकड़े जा रहे हैं
अमीर वर्ग के लोग तो कभी नहीं पकड़े जाते हैं, वो पैसे देके छूट जाएंगे, लेकिन जो गरीब वर्ग के बच्चे पकड़े जा रहे हैं उनकी पत्नियां ही जेल और जो थाना पुलिस इनका चक्कर काट रही है ना। तो ये सब शायद इस रिपोर्ट में पब्लिश नहीं किया था। हमें ये नहीं लगता है कि ये रिपोर्ट्स इस मामले में वायबल पॉलिसी या वायबल रिपोर्ट है, बट फिर भी आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा। इनका कहना है कि 21 लाख लोगों ने वायलेंस नहीं किया, डोमेस्टिक वायलेंस। बाकी देखते हैं इस पे क्या प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से आती है। सो थैंक यू सो मच।